बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बाय कॉल ने तो मेरी सरदर्द लगवा दी। असल में जिस टाइम बाय कॉल शेयर करने का टाइम था, मेरे ख्याल से 3:15 बजे, उस टाइम मेरा वाईफाई खराब हो गया, कुछ डाउन था वाईफाई। तो फिर जब मैंने बाय कॉल बना ली तो उस टाइम मेरे ख्याल से 3:20 बज चुके थे। फिर मैंने अपने छोटे मोबाइल से बड़ा मोबाइल कनेक्ट करना चाहा हॉटस्पॉट से, तो हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। आप ये देखें कि 3:20 से मैंने ट्राई करनी शुरू की और 3:28 पर मैंने वो जो पिक्चर थी वो अपने ग्रुप में अपलोड की। यानी कि 8 मिनट वो इतने टेंशन के थे, ना हॉटस्पॉट कोई लग रहा था, कनेक्ट हो रहा था मोबाइल से, और ना ही वाईफाई जो था वो आ रहा था। डेली बेसिस पे भी नेट खराब हो गया, तो मैंने कभी उसे कॉल नहीं की। लेकिन आज मुझे इतना गुस्सा था कि 8 मिनट मैंने जैसे निकाले वो वाले, वो मुझे पता है। फिर मैंने गुस्से में उसे कॉल भी की। मैंने कहा जिस बंदे ने तो स्टॉक मार्केट का काम करना है या फॉरेक्स का करना है या कोई भी और जो है ऑनलाइन काम करना है, वो तो तुम्हारा कनेक्शन ले ही नहीं। इससे अच्छा है कि मैं पीटीसीएल का कनेक्शन ले लूं जो ऑलरेडी पहले चल रहा था। मैंने पीटीसीएल डिस्कनेक्ट इसलिए करवाया था कि पीटीसीएल के अपने इशू थे। आए रोज कभी तार कहीं से टूटी होती थी, कभी उनकी डीपीआं ली होती हैं, कभी उनका जो बक्स होता है लगा बड़ा चौक चौराहों में, कभी उसमें पानी भर जाता है। तो पीटीसीएल को उतरवाने का मकसद ये था कि चले इस रंडी रोने से जान छूटे। रोज रोज पीटीसीएल वालों को कॉल करो, फिर वो आते थे ठीक करते थे। तो इसे कल प्रॉपर चेक करते हैं। वैसे ये जो 8 मिनट थे आज बाय कॉल शेयर करने से पहले, वो बड़े ही टेंशन वाले थे। उसके बाद अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने आज आपको अच्छा गेन दिया। जो इंडेक्स का आज का हाई था वो ऑल टाइम भी हाई था, 58,920 का हाई दिखाया इंडेक्स ने, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 722 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो दिखाया वो 58,246 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 48 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 58,899 पे है, जिधर तकरीबन इंडेक्स ने 701 पॉइंट गेन किए। अगर अपने हाई से लेके लो की बात करें, हाई जो बाद में बना वो हाई नहीं, 58,920 का हाई नहीं, जो फर्स्ट टाइम अपना हाई बनाया था इंडेक्स ने, जिसके बाद करेक्शन ली थी। तो फर्स्ट टाइम जो इंडेक्स का हाई था वो 58,850 पे था। उसके बाद जो करेक्शन ली इधर जाके तकरीबन 1 बजे इंडेक्स ने, यानी कि 604 पॉइंट की इंडेक्स ने करेक्शन ली और उसके बाद फिर एक नया हाई बनाया और जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 58,900 पे दी, जो कि अपने हाई लेवल के बिल्कुल पास है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, नजर आ रहा है कि इंडेक्स कल भी आगे मूव करेगा। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो 306 मिलियन के वॉल्यूम जो है ओवरऑल वो KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कल से कदरे बेहतर है। कल भी ये बात हुई थी कि अगर इंडेक्स जो है वो 58,300 पे सस्टेन करता है या 58,300 को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाता है तो इंडेक्स आपको एक नया लेवल दिखा सकता है। मुझे तो उम्मीद थी तकरीबन 400-500 पॉइंट की, लेकिन इंडेक्स हमें दिखा गया 700 पॉइंट। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं 40 मिलियन के, टैली में और PRL में 32 मिलियन के, एयरलिंक में 23 मिलियन के, हम टीवी में 19 मिलियन के, सिनर्जी में और KEL में 18 मिलियन के, FFBL में 15 मिलियन के, PAEL में 14 मिलियन के और TRG में 13 मिलियन के। ये TRG को मैंने क्या बेचा, इसको तो पार लग गए अब। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो MEBL ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 124, सिस्टम ने 113, TRG 60, HMB 54, मारी 39, BAFL 38, PSCL 35, लक 30, FFC 30, MCB 27 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो OGDC ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 50 पॉइंट, PPL ने 35, हबको 31, कोलगेट 16, PSO 11, एंग्रो 6, पैकेजेस 4, HBL 3, नेस्ले 3, SNGP 3 पॉइंट। आज अगर देखा जाए सेक्टर वाइज अगर तो बैंक्स पॉजिटिव में रहे, बैंक्स में तेजी थी, टेक्नोलॉजी में तेजी थी, सीमेंट ठीक था और फर्टिलाइजर ठीक था। उसके बाद अगर देखें जो सेक्टर जो है प्रेशर में थे, जो नहीं चले, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज थी। OGDC PPL देख लें, आपको नीचे नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी थी, शेल ने भी ऐसा कोई परफॉर्म नहीं किया। PSO देखें 11 पॉइंट माइनस करवा गया आज। उसके बाद पावर भी नहीं चला और उसके साथ केमिकल भी नहीं चला। डोल को भी देख ले, वो भी प्रेशर में था और क्लोजिंग भी उसने जो है वो 25 से नीचे दी है मेरे ख्याल से। उसके बाद इंडेक्स के पॉजिटिव मूव करने की वजह 2-3 न्यूज़ेस भी हैं। एक तो ये न्यूज है कि खलीजी ममालिक से, चीन से और कमर्शियल बैंकों से $25 अरब की मदद ली जाएगी और अगर ये मदद मिलती है तो जाहिर बात आपका डॉलर जो है मुस्तहकम रहेगा। उसके बाद पीछे भी मेरे ख्याल से 6 माह पहले कह लें या 4 माह पहले कह लें, तब भी चीन ने ये आपको थोड़ी सी फेवर दी थी
जो कि अब दोबारा दिया कि चीन ने 2 साल के लिए मजीद कर्ज को रोल ओवर करने की यकीन दहानी करवाई है कि अभी वो आपसे ये कर्ज जो है वो नहीं ले रहा, 2 साल बाद लेके जिसको रोल ओवर कर रहा है। साथ साथ में आगे जैसे रोल ओवर वीक चलता है हमारा, या जैसे आपको पता है कि जोंग के मिनट मिलते हैं रोल ओवर के, जो पिछले आपका जो खाता पड़ा होता है, पिछले फ्री मिनट्स पड़े होते हैं, वो आपके अगले मंथ में जो ऐड कर लिए जाते हैं। तो ये जो कर्ज का रोल ओवर का चक्कर है ये भी कुछ वैसा ही है। तो उसके बाद डॉलर का एक्सचेंज रेट देखें तो तकरीबन सेम ही है। कल 285.13 था, आज 285.27 है, तकरीबन 13 पैसे 14 पैसे बढ़ा है, तो अपनी जगह पे खड़ा है। और अगर ऑटो सेक्टर की आप बात करें तो ऑटो सेक्टर ने आज मूव दिखाई। उसकी वजह यही है कि जितनी देर तक आपका डॉलर काबू में रहेगा आपका ऑटो सेक्टर बेकाबू रहेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है उस पर तभी बर्डन आता है जब आपके एक्सचेंज रेट ऊपर जाते हैं, डॉलर महंगा होता है, उनकी इंपोर्ट जो होती है, इंपोर्ट के जो एक्सचेंज लॉसेज हैं वो बढ़ते हैं, उससे ऑटो सेक्टर जो है प्रेशर लेता है। तो जब तक आपका डॉलर मुस्तहकम है आपको जो ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। फिपिलिपी अभी तक आया कोई नहीं, चलें इसके बगैर गुजारा करते हैं। जब फिपिलिपी आएगा तो मैं बाद में ग्रुप में लगा दूंगा। उसके बाद आज जब मैं इंडेक्स में काम कर रहा था वैसे ही दिन में, तो एक चीज मुझे याद आई फ्री फ्लोट को लेके। उस दिन भी किसी भाई ने पूछा था बाटा के बारे में, और उसके बाद किसी और स्टॉक के बारे में किसी ने पूछा था, 2-4 दिन हो गए हैं, तो उसका फ्री फ्लोट भी कम था। मुझे वैसे वो स्टॉक पसंद है जिनमें फ्री फ्लोट कम होता है, लेकिन इतना भी कम ना हो। फ्री फ्लोट जिन स्टॉक के कम होते हैं उनमें एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। अच्छाई ये है कि वो कभी भी ऊपर मूव कर सकते हैं, वो इंडेक्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता, और बुराई भी यही है कि उनका इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि ये देखें बाटा का शेयर है, ये इसका फ्री फ्लोट देखें तो सिर्फ 23% इसका फ्री फ्लोट है, सिर्फ 1.7 मिलियन शेयर इसके मार्केट में है। उसके बाद अगर आप इसका ग्राफ देखें तो हमारा जो इंडेक्स था वो तकरीबन 8 सितंबर को मूव कर रहा था 45,000 पे, हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था 45,000 के लेवल पे। तब अगर आप देखें इधर 11 सितंबर वाले दिन ये देखें तो बाटा का शेयर जो मूव कर रहा था वो 1710 रुपए पे मूव कर रहा था। इधर था इंडेक्स आपका 45,000 पे। आज आपका इंडेक्स है तकरीबन 58,000। डे रेंज देखें इसकी बाटा की तो 17 से लेके 1710 रुपए तक है, यानी कि इंडेक्स आपका 15,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है। लेकिन उस 15,000 पॉइंट के पॉजिटिव होने से देखें तो बाटा पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो जिन स्टॉक के फ्री फ्लोट कम होते हैं उनकी अच्छाई भी यही है और बुराई भी यही है कि फ्री फ्लोट कम होता है, वो इंडेक्स के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। इंडेक्स चाहे नीचे मूव कर रहा है चाहे वो ऊपर मूव कर रहा है, उनके स्टॉक इतने हैं कि वो आराम से मैनिपुलेट हो सकते हैं, उन्हें मैनेज किया जा सकता है। तो जब किसी ने उनको चलाना होता है वो चला लेते हैं, जब नहीं चलाना होता नहीं चलाते। एक मैंने आपको ये मिसाल दी बाटा की, दूसरी मिसाल एक शुगर मिल की आपको देता हूं। दूसरा स्टॉक है ये जिसका फ्री फ्लोट कम है, शाह मुराद शुगर मिल। अगर इसका फ्री फ्लोट आप देखें तो सिर्फ 35% है, यानी कि 7.3 मिलियन शेयर इसके मार्केट में है। उसके बाद अगर इसकी मूविंग की बात करें तो देखें अक्टूबर 24 में देखें, अक्टूबर 24 से लेके अब तक आपका इंडेक्स कितना ऊपर मूव कर चुका है, कम से कम तकरीबन 10,000 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका है, 9,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट। लेकिन शाह मुराद शुगर मिल है कि इसने कसम उठाई हुई है मैंने मार्केट को इंडेक्स को देखना ही नहीं। तब भी ये मूव कर रहा था 195 पे और अब भी ये मूव कर रहा है 191 पे, यानी कि इंडेक्स ऊपर जाई जा रहा है और ये नीचे जाई जा रहा है। तो जिन स्टॉक्स के फ्री फ्लोट कम होते हैं उनमें यह प्रॉब्लम होती है कि वो इंडेक्स के साथ नहीं चलते। 9 अक्टूबर को इसने अपना हाई दिखाया था 201 का, तब हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था 47,000 पे। अभी 57,000 भी क्रॉस कर चुका, 10,000 वो ले लें और 2,000 ऊपर, 12,000 पॉइंट इंडेक्स ऊपर जा चुका है, लेकिन ये 10 रुपए नीचे आया है। तो कल आपको बाय कॉल दी थी बीकू महात्रे की, मैंने ग्रुप में भी बीकू महात्रे कहा था, तो मेरे ख्याल से शायद कई भाइयों को नहीं पता बीकू महात्रे का। वो बीकू महात्रे होता है एक इंडिया की मूवी है मेरे ख्याल से सत्या, उसमें होता है विलन, तो विलन कह लें या होता हीरो ही है, लेकिन जैसे संजय दत्त हीरो आता था। तो बीकू स्टील की आपको कल कॉल दी थी कि इसको पकड़े 7 रुपए 90 पैसे पे, और आज की डे रेंज में अगर देखें तो इसने आपको दिखाया 8 रुपए 70 पैसे। तो मेरे ख्याल से 8 रुपए के स्टॉक के साथ ये एक अच्छा गेन था, तकरीबन 1 रुपए का या 90 पैसे कह लें। उसके बाद आपको गंधारा टाइल की कल बाय कॉल दी थी कि इसको पकड़े 35.90 तक पकड़े। अगर आपने 35.90 छोड़ के 36 तक भी इसको पकड़ा होता तो आज डे रेंज में देखें ये गया था 39 तक। तो मेरे ख्याल से 30-40 रुपए वाले स्टॉक के साथ अगर 3-4 रुपए बच रहे हैं तो
बड़े मजे का स्टॉक था ये, और इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको गंधारा टायर को, इसको गंधारा टायर कह रहे हैं या जनरल टायर कह रहे हैं, एक ही बात है। तो इसको आप पकड़ सकते हैं 36 से लेके 38 रुपए तक, और इसे अपने पास रखें। ये इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन दे सकता है, और हो सकता है ये 50 जो है क्रॉस कर जाए, तो इसको भी अपने पास आप रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर लास्ट में मार्केट की बात करें, कल आपको पता है कि रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है। कल 2 सेशन होंगे, एक जुम्मे से पहले, एक जुम्मे के बाद। तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं जैसे आज इंडेक्स ने ऊपर की मूव ली, कल भी उम्मीद है फर्स्ट टाइम ऊपर की मूव ले सकता है, और वैसे ही एग्रेसिव बाइंग आपको पता है कि सुबह के टाइम आती है, और बाद में फिर हो सकता है करेक्शन भी ले इंडेक्स। तो नेक्स्ट मार्केट का जो कल का लेवल होगा, अगर इंडेक्स आपको 58,950 से ऊपर सस्टेन करके दिखाता है या इस लेवल को ब्रेक करके 59,000 से ऊपर जाके मूव करता है, तो फिर आप कुछ बाय कर सकते हैं और उसमें काम किया जा सकता है, वरना अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर जो 58,800 पे या इससे नीचे अगर इंडेक्स आता है, तो फिर आपका प्रॉफिट बुक करना बनता है उधर। और अगर 58,800 को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है इंडेक्स, तो फिर आपने बाय नहीं करना, बल्कि डिप में जाने का इंतजार करना है, करेक्शन ले या फिर डिप ले इंडेक्स। 58,950 के ऊपर जो इंडेक्स है वो सेफ है, उसमें काम किया जा सकता है, कुछ बाइंग भी की जा सकती है। 58,800 जो होगा वो आपका एक लेवल होगा, एवरेज लेवल कह लें या स्टॉप लॉस कह लें उसको, 58,800 का। और अगर 58,790 से नीचे आता है, तो फिर आपने कुछ भी बाय नहीं करनी, बल्कि इंडेक्स को फ्री फॉल जाने देना है, फिर देखेंगे किधर जाके सस्टेन करता है, उस हिसाब से बाइंग या सेलिंग होगी। इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है पहला, वो 59,000 का है, और उसके बाद 59,500 का। और जो सपोर्ट लेवल है वो 58,500 का पहला सपोर्ट लेवल है, और 58,000 का दूसरा सपोर्ट लेवल है। आज भी देखा जाए तो इंडेक्स ने 58,500 से ही सपोर्ट ली थी, 58,500 से थोड़ा नीचे गया था 58,400 पे, उधर थोड़ा सस्टेन किया, फिर दोबारा अपनी रिकवरी बनाई, और फिर आपको 58,000 तकरीबन 900 का लेवल दिखाया। तो कल के लिए भी आप ऑटो सेक्टर पे नजर रख सकते हैं। उसके बाद एनआरएल को देखें, एटीआरएल को देखें, पीआरएल को देखें, इन पे नजर रखें। नेट सोल में काम किया जा सकता है। टीआरजी आपको 90-94 दिखा सकता है, पहले तो ये लॉस ही दे के गया मुझे, लेकिन अभी 88 से ऊपर जो है इसने सपोर्ट ली हुई है, तो तकरीबन 90-94 दिखा सकता है। एवीएन भी, एवीएन देखें तो मुझे पसंद नहीं है, वैसे मैं एवीएन में खुद काम नहीं करता। सिस्टम जो है, सिस्टम आजकल अच्छी मूव में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो ठीक है। सिस्टम ने आज भी आपको हाई दिखाया, कल भी 465 से लेकर 480 475 शायद दिखा जाए। वैसे अगर इंडेक्स ऐसे ही मूव करता रहा और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो चल गया, तो सिस्टम आपको 500 भी दिखा सकता है, लेकिन जो आपको लेवल पीछे दिखाए इंडेक्स के, उसके अकॉर्डिंग चले तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। एचकार भी ऊपर की मूव दे सकता है, साजगार भी दे सकता है, शेल भी मूव दे सकता है 167 से लेके 172 170 की मैंने भी रखा हुआ है शेल। आज एंड ऑफ टाइम मैंने बड़ी बाइंग लगाई थी, 2-3 स्टॉक में काफी बड़ा ऑर्डर लगाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ भी बाय नहीं हुआ। इसी में कुछ बेहतरी होगी। आज भी इंडेक्स अच्छी मूव दे गया और उम्मीद है इंशाल्लाह कल भी अच्छी मूव दे जाएगा। रोल ओवर वीक आखिरी दिन है और उम्मीद है कि कल लास्ट टाइम जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग में, उधर जाके फिर बाइंग करने का पता चलेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई बाय का या रिकमेंडेशन आएगी तो वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।